हेलो दोस्तों, कैसा हो यदि आपको पता चले कि आप नर्सिंग करके भी एसआई या सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाला है। आज हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नर्सिंग करके आप एज सब इंस्पेक्टर या एसआई कैसे बन सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम लेके। इससे पहले यदि आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग की हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको नर्सिंग ऑफिसर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इंपोर्टेंट नोटिस के, जो 21 तारीख को यहाँ पे रिलीज हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि आप नर्सिंग करके भी क्या बन सकते हो, पुलिस की जॉब में जा सकते हो या एसआई बन सकते हो। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस जारी हो चुका है। इंपोर्टेंट नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर कोऑर्डिनेटर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, तीन तरीके की यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे लोगों ने अनाउंस की है। क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्या एज रहने वाली, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, कितनी रनिंग होगी, हर जानकारी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, डियर कैंडिडेट, एप्लीकेशन आर द हेवनली इनवाइटेड। ठीक है, यहाँ पे इनवाइटेड किया जा रहा है आपके लिए एप्लीकेशन, यहाँ पे पता चल गया है आपको। और अब देखो यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी का लाभ हर इंडिया का हर एक कैंडिडेट ले सकता है। ठीक है, स्टाफ नर्स की बात करें तो टोटल 10 वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी की 7 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, 0, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दी कि कितनी कितनी वैकेंसी। ठीक है, 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर द एक सर्विसमैन। ठीक है, यहाँ पे जो 10% वैकेंसी है, यदि आप फैमिली में कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या आपके फादर या जो भी है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व की है। वैकेंसीज रिजर्व एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय द नॉन सर्विसमैन कैंडिडेट, वो इसको फिल नहीं कर सकता है। सैलरी की यदि मैं आपसे बात करूं तो सैलरी कितना देखने को मिलेगा इस पर सब इंस्पेक्टर एसआई वगैरह, तो आपको जो लेवल देने वाला सी लेने वाला है 35,400 आपका ग्रेड पे से लेके तो 1,12,400 आपका ग्रेड पे देखने को मिलेगा। और ये वेरी करेगा कि आपको कौन से स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि जब अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, डीए वगैरह जो मिलता है, एचआरए वगैरह मिलता है, ये वेरी करता है कि सिटीज टू सिटीज ये वेरी करेगा। ठीक है, तो सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा अदर अलाउंसेस, द अबव पोस्ट कैरीड डियर अलाउंसेस, राशन मनी अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस आर द असेंबली इन द एसएसडी फ्रॉम द टाइम टू एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, वही सारे अलाउंसेस मिलेंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें आपसे तो नो एक्सीड 30 ईयर होता है। ठीक है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, 12th में 12th होना चाहिए, फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएनएम कैंडिडेट हो तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बीएससी कैंडिडेट हो तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं मांगा है आपसे। रजिस्ट्रेशन, एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट से इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो। ठीक है, आपकी एज यहाँ पे बता दी कि 30 साल से ज्यादा आपकी यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, देखो मान लीजिए यहाँ पे कितने तारीख को आया है, 21 तारीख को या 23 तारीख को। ठीक है, तो नेक्स्ट 21 या 23 तारीख की 4 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। किसी को भी इसका फॉर्म भी करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि कैटेगरी वाइज यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है। ठीक है, तो इस प्रकार की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। यदि आपका सपना है कि आपको सब इंस्पेक्टर एज नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये बेल्टन चांस आपके लिए कि भाई आप इस प्रकार की भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पेमेंट देखो 200 रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ओनली नॉन रिफंडेबल। ठीक है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। यदि आप कैंडिडेट में आते हो एससी एसटी एक सर्विसेज में आते हो तो आपका जो फॉर्म है वो फ्री फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि आपको किस प्रकार की चीजें देना है। जब आप इसका फॉर्म को फिल कर रहे हो तो मेक श्योर आप फोटो और डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अटैच करें। अब देखो यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि आप इसके फॉर्म में जब आपके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा रनिंग, और फीमेल के लिए 80 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा आपको 4 मिनट में। ठीक है, तो फीमेल के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से एक बेनिफिट देखने को मिला फॉर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आपके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, यदि मेल कैंडिडेट हो तो आपकी 170 हाइट होना चाहिए और चेस्ट आपका होना चाहिए 80। ठीक है, मिनिमम कम से कम 175 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट आपकी हाइट 157 आपकी हाइट भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। हालांकि रिटन आप एग्जाम निकाल सकते हो, जब आपके लिए क्या होगा यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपकी हाइट मैचेबल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे